कंचनपुर थाना क्षेत्र में मंदिर पर चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव ढोलेकापुरा में चोरों ने बाबू महाराज के पवित्र मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर परिसर में रखे करीब 70 कीमती धातु के घंटों को चुरा कर ले गए हैं। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने कंचनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भगत जी में समय आक्रोश है। पुलिस से हम निवेदन कर रहे हैं कि कहीं से हमारी घंटा चोरी गए, वहाँ से चोरों को पकड़ो, हिरासत में लो और क्या कहना चाहे। भगत जी हमारी दुखी है, उसी दिन से जनता दुखी है, आसपास के लोग बाग सब दुखी हैं। बहुत बुरा हुआ है। जसपाल सिंह भगत जी बाबू महाराज भगत हैं। हम पूजा करने आते हैं। जय घंटा चोर ले गए यहाँ से 25 तारीख की रात्रि के लिए। बहुत बुरा किया है चोरों ने। पूजा पे भी मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कौन सा गाँव है? ढोलेकापुरा, कोलुआ, नीमखेड़ा। नीमखेड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? बिल्कुल कर लिया। पुलिस क्या कर रही है अभी उसमें? लगी अपनी देखभाल में। बाड़ी में धनौरा रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में नाली का अभाव, घरों के बाहर गंदा पानी, दीवारों में दरारें, बड़ा हादसा होने का खतरा। बाड़ी में धनौरा रोड पर स्थित कृष्णा कॉलोनी के लोग इन दिनों गंभीर परेशानी से गुजर रहे हैं। कॉलोनी में नाली निर्माण नहीं होने के कारण मकानों का गंदा पानी सीधे घरों के बाहर ही जमा हो रहा है। कई महीनों से जमा इस पानी ने घरों की नींव कमज़ोर कर दी है, जिसके चलते दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका लगाई जा रही हैं। निवासियों ने बताया कि वे पिछले 1 साल से कई बार नगर पालिका में लिखित शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलोनी में न तो साफ सफाई कर्मचारी करते हैं और न ही कचरा उठाने वाली गाड़ी पहुंचती है। लोग मजबूरी में गंदगी और बदबू भरे माहौल में रहने को विवश हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि समस्या की शिकायत कई बार सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। निवासियों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसी मकान की दीवार गिरने जैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कॉलोनी वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल नाली निर्माण, नियमित सफाई और कचरा संग्रहण व्यवस्था शुरू करने की मांग की है, ताकि बढ़ते खतरे को रोका जा सके। बाल वाहिनियों की सघन चेकिंग, कई स्कूल वैन ओवरलोड, चालान काटे गए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शहर में स्कूल वाहनों की जोरदार चेकिंग की गई। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों की पालना में यह कार्रवाई की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश रेखा यादव के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी की देखरेख में परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल बसों, मिनी बसों एवं वैन की जांच की। चेकिंग के दौरान कई वाहन ओवरलोड मिले। कई वाहनों में निर्धारित सीट क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए गए थे। फिटनेस सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र आदि अनिवार्य सुरक्षा उपकरण गायब थे। मौके पर ही चालकों के चालान काटे गए तथा संबंधित स्कूल प्रबंधनों को सख्त चेतावनी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुरैनी पंचायत के प्रतिष्ठित सरपंच रहे गोरेलाल कुशवाहा का निधन। सैंपो पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पुरैनी के पूर्व सरपंच गोरेलाल कुशवाहा का आकस्मिक निधन हो गया। पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा के करीबी थे। वे 80 वर्ष के थे और क्षेत्र के जाने माने और मिलनसार व्यक्ति थे। गोरेलाल कुशवाहा पुरैनी पंचायत से 2 बार सरपंच रहे हैं और उनकी पुत्री मुस्कान कुशवाहा वर्तमान में ग्राम पंचायत पुरैनी की सरपंच एवं प्रशासक है। एक बार उनकी चाची श्रीमती मंगलिया देवी भी पुरैनी की सरपंच रही थीं। गोरेलाल कुशवाहा के 3 बेटे और 6 बेटियां। उनके एक दामाद राजस्थान राजस्व विभाग के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके सबसे छोटे बेटे भीकम सिंह कुशवाहा धौलपुर विधायक सुबरानी बीएल कुशवाहा के करीबी माने जाते हैं। एसीबी का डर, तहसील परिसर में पसरा सन्नाटा। उपखंड मुख्यालय सैंपो के तहसील कार्यालय में 2 दिन से पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकांश कुर्सियां खाली हैं तथा काश्तकार एवं किसान अपने काम कराने के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के परिजन आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। तहसील परिसर में लगने वाला जमावड़ा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा यहां घूमने वाले दलाल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि वर्षों से धंधे एवं दलाली के चक्कर में नियमित सेवाएं दे रहे थे। इसके पीछे एसीबी टीम की तहसील परिसर में कार्रवाई की भनक को बताया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है। एक सनसनीखेज खुलासे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके तहत कई पटवारियों ने अपने निजी सहायक के तौर पर कर्मचारी बनाकर सहायक रखे हुए हैं, जो दिन भर पटवारी से संबंधित कार्यों को करते देखे जा सकते हैं।
पटवारी एवं किसानों के बीच कड़ी का काम करते हैं। वर्षों से तहसील में पटवारी का कार्य कर रहे इन निजी व्यक्तियों को तहसील प्रशासन द्वारा खुली छूट दे रखी है। काश्तकारों से जो सुविधा शुल्क वसूला जाता है उस पर इनका खर्चा निकाला जाता है और प्राइवेट व्यक्तियों का कार्यालय में बैठकर कामकाज करना वर्षों से चल रहा है। आश्चर्यजनक पहलू तो यह है कि पटवारियों द्वारा अपना बस्ता पूरी तरह निजी व्यक्तियों को दे दिया गया है। पटवारी इनके बनाए हुए कागजातों पर मात्र हस्ताक्षर करते हैं। विभागीय अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। करह सरकार पटिया वाले बाबा पर उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। आज करह सरकार पटिया वाले बाबा टेकरी मुरैना पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। मंदिर महंत गिरवर दास ने बताया कि करह सरकार पटिया वाले बाबा केवल मुरैना जिले में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जयपुर, दिल्ली, गुजरात आदि प्रांतों से भी यहाँ पर श्रद्धालु एवं भक्त लोग आते हैं। जानकारी के अनुसार करीब 50 वर्ष से यहाँ पर सरजू मैया बह रही हैं। इस सरजू मैया के जल में स्नान करने से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है एवं यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं करह सरकार पटिया वाले बाबा के स्थान पर सरजू मैया में स्नान करके पटिया वाले बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर करह सरकार पटिया वाले बाबा की मान्यता के अनुसार करीब 150 वर्ष पहले से ही यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु एवं भक्तगण आते हैं और श्रद्धा के अनुसार उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। सुखदेव काकोलिया की विशेष रिपोर्ट। सरजू मैया पे स्नान करने में बहुत बड़ी फायदा है, बहुत लाभदायक है और हमारे पटिया सरकार के दर्शन हो जाए तो बड़े भाग्य तुम लोगों के दर्शन करना चाहिए। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं तो उनको लाभ भी मिल रहा है। तो सरजू मैया यहाँ पर निकली थी, लगभग कितना समय हो चुका है पता है कुछ कन्फर्म? यहाँ कम से कम 1.25 साल हो गई है। अच्छा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। भगवान दत्तात्रेय महाराज की जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। दशनाम गोस्वामी विकास समिति धौलपुर के तत्वाधान में समाज के आराध्य देव भगवान दत्तात्रेय महाराज की जयंती पुलिस लाइन स्थित छात्रावास पर समारोह पूर्वक मनाई गई। राधेश्याम शास्त्री एवं महंत भुल्लनदास महाराज नए मंत्रोच्चारण से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करवाई। समिति के अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी व वेद गोपाल बने ने दत्तात्रेय महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों को दत्तात्रेय महाराज के बताए मार्ग पर चलने तथा उनके आदर्शों को आत्मशांत करने पर बल दिया। हर घर दत्तात्रेय घर घर दत्तात्रेय अभियान के तहत घर घर में दत्तात्रेय महाराज की पूजा अर्चना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी ने भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर समाज के लोगों को वितरित की। श्री राम गोस्वामी एवं उनके साथियों द्वारा दत्त महाराज महिमा के भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर रामबाबू गोस्वामी, वासुदेव गोस्वामी, महंत विष्णु भारती, महेश गोस्वामी, श्री राम गोस्वामी, शिवदत्त गोस्वामी, राम प्रसाद गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में गोस्वामी समाज के लोग मौजूद रहे। गोस्वामी समाज के छात्रावास पर हम गोस्वामी समाज के आराध्य भगवान दत्तात्रेय महाराज की जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धौलपुर जिले के कोने कोने से गोस्वामी बंधु यहाँ पर बड़े उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय जयंती के पावन अवसर पर मैं समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करें, शिक्षा पर जोर दें, कुरीतियों का त्याग करें। विशेष रूप से बाल का शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जावे। साथ ही कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को पूरी तरह से त्यागें। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, इसका हमें प्रयास करना चाहिए।
मेरी ओर से आप सभी दूर दराज से पधारे हैं छात्रावास पर, उसके उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार और दत्तात्रेय जयंती की सभी के लिए बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजाखेड़ा नगर पालिका में मोहर सिंह की पदोन्नति पर भव्य स्वागत। राजाखेड़ा नगर पालिका के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहर सिंह को पदोन्नत किए जाने के बाद पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव और कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी ने उन्हें साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दयाल सिंह, बैजनाथ सिंह यादव, संजय कुमार, रवि जैन, नाहर सिंह जाटव, अशोक कारेल, सद्दाम खान, राधा शर्मा, गीताम सिंह यादव, गिरवर सिंह यादव, अशोक पाड़िया आदि लोग मौजूद रहे। कोर्ट के स्थगन आदेश की खुली अवहेलना। खड़ी सरसों की फसल जेसीबी से रौंदी। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के स्पष्ट स्थगन आदेश के बावजूद कुछ लोगों ने निर्भीक होकर खड़ी सरसों की फसल को जेसीबी से नष्ट कर दिया। ग्रामीणों में भारी रोष है और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के न्यायालय से मुकेश कुमार पुत्र रामप्रकाश ठाकुर निवासी गढ़ी करीलपुर ने क्रमांक कोर्ट 2025/747 दिनांक 25/11/2025 के तहत खसरा नंबर 6737/6336 पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्राप्त किया था। कोर्ट ने विपक्षी पक्ष मुकेश, श्याम, संतोषी, जीतवाल राजेश तथा दिलीप सिंह बबलू उर्फ रामकुमार, होतम सिंह सभी निवासी गढ़ी करीलपुर को नोटिस जारी कर 12 फरवरी 2026 को पेश होने के निर्देश दिए थे। इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए विपक्षी पक्ष ने जेसीबी मशीन बुलवाकर मुकेश कुमार की खसरा नंबर 6737/6336 पर खड़ी सरसों की पूरी फसल नष्ट कर दी। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि कोर्ट का स्थगन आदेश होने के बावजूद इस तरह फसल रौंदी जाना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना होने लगे तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। मामले में पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। रिपोर्ट बुद्ध सिंह, उदयनिया, राजाखेड़ा। 31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं कराया सत्यापन तो फिर अटकेगी पेंशन। धौलपुर विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवंबर से 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत जिले की सभी पेंशनर्स को आवश्यक रूप से 31 दिसंबर तक स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना है। जिले में लगभग 1,67,581 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, जिनमें से आज दिनांक तक केवल 53.07% पेंशनर का ही सत्यापन हुआ है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई मित्र कियोस्क, ई मित्र प्लस आदि केंद्रों पर अंगुली की छाप एवं एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थी योजना अंतर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवाएं, जिससे उनको पेंशन योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा। अन्यथा सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में उनको पेंशन योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वार्षिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखंड अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि चंबल प्रभा लगातार ऐतिहासिक विरासतों, धार्मिक स्थलों को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है, जमीनी हकीकत आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मिडवे होटल जो आरटीडीसी के अधीन आता है और जो राजस्थान सरकार का एक उपक्रम था, मैं था ही कहूँगा, क्योंकि अब धौलपुर का जो मिडवे होटल है वो अपना अस्तित्व खो चुका है, पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। इस होटल को सरकार के द्वारा बंद भी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि इस होटल की जो बिल्डिंग है उसको दिखाने का प्रयास करें पूरी तरीके से। यहाँ जो गार्ड है उन्होंने बताया है कि लगभग 4 से 5 साल पहले ही इसको बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिसकी वजह अभी बताई गई है कि जो हाईवे है NH 44, जिसकी वजह से जो पर्यटक हैं वो यहाँ नहीं रुक पाते हैं और इसी की मुख्य वजह से इसको सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ अंदर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से हालात बन चुके हैं। ये मिडवे होटल अपने आप में धौलपुर का एक पहचान रहा है और जो पर्यटक आते थे पूरे देश से वो यहाँ ठहरते थे, लेकिन समय के बदलाव ने, समय के बदलते दौर ने इस होटल को बिल्कुल बंद कर दिया है और पूरे तरीके से ये अपना अस्तित्व खो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पूरे ही बिल्डिंग में देख सकते हैं आप कि
फिलहाल यहाँ ताले लटके हुए हैं और झाड़ियों का अंबार यहाँ लगा हुआ है। इधर इधर भी मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूंगा, दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से पूरे ही मिडवे होटल के प्रांगण में बदहाली का इस तरीके के हालात इस मिडवे होटल के हो चुके हैं, जो कि अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमाओं को जोड़ता है। यहाँ न केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बल्कि पूरे देश से पर्यटक आते हैं और विदेशी सैलानी भी यहाँ मचकुंड और चंबल नदी की सफारी के लिए अलग अलग और भी कई ऐसे स्थल हैं जिनको देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिडवे होटल पर्यटकों के रहने के लिए, ठहरने के लिए किसी जमाने में रहा करता था, वो अब नहीं है। अपन बात करें इस मिडवे होटल की, तो इसका जो निर्माण था वो 1993 में किया गया और उसके बाद 8 साल तक ये इसका निर्माण होने के बाद भी इसको चालू नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद फिर इसको संचालित किया गया। लेकिन फिलहाल अपन बात करें तो 4 से 5 साल पहले ही इसको बंद कर दिया गया है और पूरे तरीके से इस होटल को बंद किया, अस्तित्व को खत्म किया जा चुका है, क्योंकि सरकार इसको कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही है और इसकी वजह से ये जो मिडवे होटल है वो अपने अस्तित्व को खो चुका है। नहीं, यहाँ एक गार्ड मौजूद है। क्या नाम है आपका? किशन। क्या कारण रहे कि इस होटल को बंद कर दिया गया है और इस जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है पूरी तरीके से, जबकि ये किसी जमाने में कुछ वर्ष पहले ही धौलपुर की पहचान के रूप में था ये? ये ब्रिज पुल की वजह से बंद किया गया है। तो पहले टूरिस्ट आ रहे थे, अब पुल के ऊपर आके निकल जाते हैं तो नीचे कोई आता नहीं, उसकी वजह से बंद कर दिया है। पहले यहाँ कहाँ से टूरिस्ट आते थे? सब जगह से आते हैं, बाहर से, दिल्ली से, बॉम्बे से और इंदौर से, सब जारो हाईवे पे निकलते, ये सब यहीं रुकते थे, चाय नाश्ता पकौड़ा खाना सब देते थे। राजस्थान में और जगह तो मिडवे होटल अभी भी संचालित है, धौलपुर में ही इसको बंद कर दिया गया। नहीं धौलपुर नहीं, और भी बंद करें, क्योंकि बाईपास करेंगे जी, बाईपास नहीं लिख रहे चल रहे। अब टूरिस्टों के लिए धौलपुर में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के क्या है? तो मालूम नहीं। टूरिस्ट धौलपुर में आते हैं नहीं, जो चंबल को देखने के लिए, मचकुंड को देखने के लिए, और भी कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं। रुकते हैं भी तो प्राइवेट में रुकते हैं, क्योंकि प्राइवेट यहाँ रुकते हैं कि एक तो घूमने की जगह ना रही जा रही, पहले हम तालाब साई ले जाते, चंबल में बोट घुमावते और किले पे ले जाते, अब सब ऊपर निकल जाते आदमी, तो कोई जगह फैमिली जगह कोई बढ़िया जगह नहीं है बड़ी जाएगी। पहले तो जो पहाड़ वगैरह और जो सब सीन दिखावे के थे, मचकुंड वगैरह पे आते, मचकुंड पे अभी तो जाते हैं, मचकुंड पे तो जाते हैं, और ये और सब जगह मिट चुकी हैं। अब जो टूरिस्ट आते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि रावणवास पैलेस में रुकते हैं, ऐसी देखने में आते हैं। महारानी की कितनी है, क्यों वो अच्छी बनी गई है वो। कहीं ना कहीं सरकार को तो इससे घाटा हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट को तो घाटा होगा, नहीं क्यों चलेंगे नहीं तो घाटा होगा फिर। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सुखदेव कांकोलिया के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभा के लिए इतना ही। नमस्कार।